तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे जो अभी कॉइन चल रहा है हमारा IOTX काफी ज्यादा पंप हो रखा है। क्या ये भी और ज्यादा पंप होगा? आपका भी 5x 10x वाला और पंप दे सकता है? यह भी आपका बहुत ही बड़ा डंप आने वाला है। सो मेक श्योर करना वीडियो को पूरा देखो। मैं इस वीडियो पे आपको कॉइन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी मेजॉरिटी वाला जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा प्राइस प्रिडिक्शन का। चार्ट पे चल के, ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट पे चल के हम देखेंगे कि ये आपका इसका नेक्स्ट प्राइस पॉइंट क्या होने वाला है, क्या ये भी और पंप कर सकता है या और डंप करने वाला है। सो मेक श्योर करना वीडियो को पूरा देखो एंड तक, ताकि आपको सभी से ज्यादा आइडिया हो मार्केट पे कि अभी क्या होने वाला है। सो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक करो एंड लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। अगर आप इस वीडियो में देख के अगर आप खुद ही कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, वो सिर्फ आपके रिस्क पे होगा। अगर आप प्रॉफिट बनाओगे वो आपका रिस्क है, लॉस बनाओगे आपका रिस्क है। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं पर्सनली किसी को भी नहीं बोल रहा इन्वेस्ट करने के लिए। क्रिप्टो बहुत ही ज्यादा रिस्की मार्केट है। जो भी करेंगे आप अपने रिस्क पे करेंगे। बी अलर्ट, बी सेफ एंड डोंट मेक एनी लॉस। ऑलराइट गाइस, ये रहा हमारा IOTX का कॉइन मार्केट कैप का प्रोफाइल पेज ना। अगर अभी आप देखो तो फिलहाल ये अभी 22 सेंट का चल रहा है, ठीक है। सो हम फटाफट से क्या करेंगे, वजीरेक्स पे आके इसके प्राइस को INR पे देख लेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि अभी किस पॉइंट पे है, किस प्राइस पे भी चल रहा है IOTX। सो अभी ये करंटली चल रहा है आपका 17.5 रुपए का, ठीक है ना। अभी इस पे अगर हम देखें, ठीक है, तो इसकी मार्केट कैप अभी ऑलमोस्ट 2.1 बिलियंस की है। एंड अगर अभी हम बात करें तो ये भी पूरे 14,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी जितने भी वर्ल्ड में हैं, उनमें से अभी ये 73rd पे भी रैंक कर रहा है। दैट मीन्स इट मीन्स रियली अलॉट, बिकॉज अगर अभी आप देखो तो ये कॉइन अभी काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये ना। दूसरी बात, इसकी सप्लाई की बात करें तो इसकी सप्लाई है अभी 10 बिलियन की मैक्सिमम सप्लाई है। बट अगर अभी हम टोटल सप्लाई की बात करें तो काफ़ी सारे कॉइन बर्न हुए हैं, काफ़ी सारे लॉस्ट हो गए हैं, कुछ भी होगा। इस पे अभी करेंटली 9.6 बिलियन कॉइन्स हैं, ठीक है ना। अगर आपको पता नहीं है तो ये IOTX आपका जो कॉइन है, ये बेसिकली एक आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मशीन्स एंड लोग अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर पाए। कुछ मशीन्स पे काफ़ी नए नए टाइप की रिसर्च करते रहते हैं, जिस तरीके से उन लोगों ने क्लेम कर रखा है। अराउंड 40 साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स की ग्रुप है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इसकी टीम पे काम कर रही है, ठीक है। ये तो रहा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। बाकी जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपका हमारा वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो अगर अभी हम देखें इस टाइम पे मार्केट पे, ये अभी ऑलमोस्ट आपका 52% ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है पिछले 24 घंटे में। दैट मीन्स पिछले 24 घंटे और अभी में यहाँ पे आपका 52% ज़्यादा अमाउंट में ट्रेडिंग हो रही है। ट्रेडिंग वॉल्यूम पे 52% का इंक्रीमेंट आया, जो कि काफ़ी अच्छा है ट्रेडिंग के लिए। नाउ ये सब बातें तो ठीक है, अब मेन बात है प्राइस प्रिडिक्शन की। अब ये रहा हमारा चार्ट एंड इस पे हम देखते हैं ओवरऑल क्या चीज़ चल रहा है। सो सबसे पहले, क्योंकि ये कॉइन पे हम पहली बार प्राइस प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार वीकली चार्ट पे आएंगे ना। अगर हम वीकली चार्ट पे आके देखें तो आपको ये पता चलेगा कि इसका ऑल टाइम हाई जो था, पुराना प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो हमने अप्रैल मई के टाइम जो देखा था, वो था आपका अराउंड 8 सेंट का। दैट मीन्स 0.83, दैट मीन्स आपका 6 रुपए का आपका ऑल टाइम हाई था। एंड अगर अभी हम बात करें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट, मतलब ठीक है, अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 2x ऊपर है, ठीक है। एंड अगर अभी हम करेंटली बात करें कि ये भी फिलहाल अपना ये जो आपका ऑल टाइम लो से, फिलहाल करंट लो से कितना ऊपर आ चुका है, तो ऑल टाइम लो से ये भी आपका 15x ऑलरेडी बढ़ चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव प्राइसिंग है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा समझना है कि ओवरऑल अभी किस टाइप का सीन चल रहा है एंड क्या होने वाला है। सो ये जो आपका ओवरऑल ट्रेडिंग एरिया था, यहाँ पे आपका बीच पे काफ़ी अच्छा एक पंप देखा, फॉलोड बाय करेक्शन, एंड देन अभी हम लगातार 2 वीक से अनएक्सपेक्टेड तरीके से बहुत ही स्पीड में बढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही तेज़ी से। नाउ क्या ये चीज़ अच्छी है? एक चीज़ अब मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, ये जो पंप है ये एक आपका सस्टेनेबल पंप नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये भी वेल्स लोगों ने भी इस पे बाइंग करी है, बहुत सारे लोग इस पे भी बाय कर रहे हैं, ठीक है।
हेल्दी मार्केट स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? हेल्दी मार्केट स्ट्रक्चर आपका इस टाइप का दिखता है, जहां पे मार्केट थोड़ा पंप करती है, देन डंप करेक्शन लेती है, देन पंप, देन करेक्शन लेती है, जहां पे आपका लोअर हाइज बनते हुए जाते हैं। दैट मीन्स जो मार्केट की लो होती है ना, वो धीरे धीरे आपका ऊपर बनने लगती है, उसे हम एक बुलिश मोमेंटम कंसिडर करते हैं। ठीक है ना, अगर ये चीज अगर हम इस एरिया पे देखें तो आपका यहाँ ये चीज तो बहुत अच्छी है। ठीक है, जहां पे आपका एक पंप आया एंड देन आफ्टर अ पंप हमने एक करेक्शन देखा, ये चीज अच्छी है। ठीक है, बट ये जो 2 वीक से जिस तरीके से हम ऊपर जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम ऊपर जा रहे हैं, बट आपको एक चीज यहाँ पे एक चीज सब कंसीडर करनी पड़ेगी कि ये जितने भी आपके बाइंग प्रेशर, ये जितने भी लोगों ने भी बाय करा है, ये कभी ना कभी मार्केट से एग्जिट करने वाले हैं। एंड आपने मेक श्योर करना है कि आप हमेशा विनिंग साइड पे हो, पहली बात तो ये है ना। अब हम थोड़ा सा डेली चार्ट पे चल के चीजों को समझते हैं ना। अगर हम डेली चार्ट पे आए इधर, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि डेली चार्ट पे भी हम लोगों ने एक बार आके करेक्शन ले लिया है, बिकॉज हम इस एरिया पे आए हैं जो कि है 0.618 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया। एंड अगर भी आप देखो तो 16 ऑलमोस्ट 16 सेंट्स, दैट मीन्स 16 सेंट्स की अगर हम बात करें तो आपका 12 रुपए तक हम नीचे आए थे, उसके बाद हम वापस फिर से ऊपर की तरफ गए हैं ना। अगर अभी आप ओवरऑल चीज़ों को समझने की कोशिश करो ना, यहाँ पे आपको एक और बार अभी डंप देखने को मिलेगा, बिकॉज अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे आपका बाइंग प्रेशर अब धीरे धीरे लो हो रहा है। दैट मीन्स आपका बाइंग प्रेशर धीरे धीरे कमजोर होता हुआ दिख रहा है आपको। एंड अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जब आएगा, यहाँ पे आपका एक सेलिंग प्रेशर आपका एनीवेयर फ्रॉम 19 सेंट टू आपका ये कह सकते हो 14 सेंट के बीच पे आपको कहीं पे भी दिख सकता है। दैट मीन्स अगर हम बात करें 19 सेंट टू 14 सेंट, आपका 11 से लेके 15 रुपए के बीच में आपको कहीं पे भी देखने को मिल सकता है। ये अभी फिलहाल अभी एग्जैक्टली भी 17 रुपए के प्राइस पॉइंट पे है ना। अब आपको क्या करना चाहिए? अब मेरी मानो तो ये आपको, अगर आपको ऑलरेडी आपने खरीद रखा है काफी नीचे, देन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अब आपको मार्केट से एग्जिट स्ट्रेटेजी करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं है, आप कितने भी प्रॉफिट पे हो, अगर आप उसे बुक नहीं करते तो वो प्रॉफिट कभी भी आपका नहीं होगा ना। इस टाइम पे अगर आप प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहते हो, दैट इज नॉट अ रॉन्ग आइडिया, बिकॉज अगर अभी आप देखो तो मार्केट पे यहां पे आपका एक पंप आया, करेक्शन, पंप आया, करेक्शन। अगर ये एक्चुअल अगर यहाँ पे लेजिट होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे आपका लेजिट होगा तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक और करेक्शन देखने को मिलेगा। कहाँ तक का वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक और करेक्शन की मेरी बात मेरे से पूछो कि एक और करेक्शन हमें कब देखने को मिलेगा, तो अगर आपका करेक्शन लेके सिर्फ आपका यहाँ पे आता है, यानी यहाँ से अगर हम रिवर्सल लेते हैं 19 सेंट से, अगर हम यहाँ पे रिवर्सल देखते हैं तो आप ये कह सकते हो कि यस, यहाँ पे आपका काफी अच्छा आपको एक और बुलिश मूव देखने को मिल सकता है ना। अगर हम यहाँ पे एक और चीज को कंसिडर करते हैं, एलियट वेव थ्योरी को, बिकॉज अगर एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से देखें तो एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से मार्केट हमेशा 3 पंप में दौड़ती है ऊपर। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें, जस्ट अ सेकेंड, ए बी सी, सो अगर आप ए बी सी के हिसाब से देखो, एक पंप आपका आया, उसके बाद करेक्शन देखा हमने, उसके बाद जो सेकंड पंप होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद करेक्शन, एंड जो थर्ड होता है वो आपको ऑलमोस्ट अराउंड 1 के जितना होता है। तो आप ये कह सकते हो, अगर हम देखें तो एनीवेयर फ्रॉम 28 टू 30 सेंट्स का अभी हम टारगेट लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ अब आपने पूछना है कि अगर आप यहाँ पे देखो, अगर इसका ये टारगेट है 30 सेंट्स तक का, अगर ये मैक्सिमम टारगेट है, तो अगर आप यहाँ पे सोचो कि आप क्या अभी वेट करोगे 20-30% का और प्रॉफिट लेने के लिए वेट करोगे, या अभी आप सेल करके वापस अगर मार्केट नीचे आती है तब आप खरीदोगे, ये अब आपके ऊपर है। यहाँ पे तो मैं भी कुछ बता नहीं सकता, बट ओवरऑल एज अ ट्रेडर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर अब वीक होता हुआ दिख रहा है। एंड अभी आपका अगर आप यहाँ से ही देखो तो अगर, ठीक है, आप गौर से सुनना, अगर मार्केट आपका 19 सेंट या एट मैक्स 18 सेंट से अगर रिवर्सल लेके वापस ऊपर जाती है, दैट मीन्स मार्केट आपका एक और पंप दिखाएगी। बट अगर आपका मार्केट यहां पे आप कंसिडर करो 18 सेंट एंड देन 16 सेंट, अगर ये इन दोनों एरिया से रिवर्सल नहीं लेती है, यहां से नीचे जाती है, दैट मीन्स अभी आपका डंप आपको देखने को मिल सकता है। बिकॉज अगर आप देखो तो यहाँ पे भी हमने काफी एक क्रेजी अमाउंट पे पंप देखा है। अगर आप बात करो ना, ऑलमोस्ट 2 हफ्तों से ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट पंप देखा है
3.5x का, दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा। अगर आपने 5,000 लगाए होते तो 15,000 होता, एंड अगर आपने 1 लाख लगाए होते तो लगभग अभी आपके पास कितना, 2 3, आपके पास 1 लाख लगाए होते तो आपके पास 3.5 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट होता आपको, ठीक है, ऑलमोस्ट। ना अब इन सभी चीज़ों को अगर हम कंसिडर करें तो क्या कंक्लूजन पे आना चाहिए? कंक्लूजन मेरा ये है कि ये कॉइन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पंप कर चुका है। सो अगर आपने पहले ही खरीद रखा है तो अब आपको प्रॉफिट बुक करने की सोचनी चाहिए, थोड़ा ही सही। आप इसका 40% बेच दो, 50% बेच दो, थोड़ा सा बेचो, या तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ एक एरिया पे, कि आप अपने आप से कन्फ्रंटेशन कर लो कि अच्छा मैं अपना एक स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ 17 सेंट पे, अगर ये यहाँ से नीचे गिरता है तो ठीक है मैं उतना ही प्रॉफिट लूंगा, या आप अभी बेच के मार्केट जब वापस नीचे की तरफ आएगी, बिकॉज मार्केट अभी आपका रिवर्सल मूव अभी दिखाने वाली है, विच इज कंफर्म। थोड़ा सा ही दिखाए, क्या पता यहाँ पे आके आपको फिर देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ से भी मार्केट फिर से रिवर्सल लेने वाली है या नहीं। ओवरऑल फिलहाल मार्केट अभी करेक्शन के मूड पे है। इतना अच्छा अभी हमने जो पंप देखा है, यहाँ पे भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ थोड़ा सा आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। एंड करेक्शन बुरी चीज़ नहीं है, बिकॉज अगर मार्केट करेक्शन नहीं करेगी, सीधा सीधा ऊपर जाती रहेगी तो काफ़ी ज़्यादा बेकार सीन होगा। ये भी अपना IOTX जो कॉइन है, इसकी मैं नॉर्मली आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ इसके साथ, विंक के साथ, ठीक है। विंक भी आज काफ़ी अच्छा पंप करा है, बट अगर अभी आप देखो तो आप अगर इस टाइप का कभी भी पंप में जाते हो ना, आपका जो डंप होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है ना। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या अब आपको ये कॉइन अभी खरीदना चाहिए? ऑनेस्टली अभी काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। अगर आपको ये मैंने जिस तरीके से बताया 18 सेंट या 19 सेंट के पास दिखता है, यहाँ से अगर आपको 16 या 18 सेंट के पास मिलता है, यहाँ पे अगर आप खरीद के ट्रेड करना चाहते हो दैट्स गुड, बट अगर आप ट्रेड लेते हो या कभी भी किसी पे पैसे डालने की सोच रहे हो तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर अभी हम देखें एक हिसाब से तो ये कॉइन अभी आपका 15x हो रखा है, सॉरी 18x हो रखा है, ठीक है, 18x हो रखा है। एंड अगर ये वापस अपने एक ठीक ठाक सपोर्ट पे जाता है ना, तो आपको बहुत ही बुरा प्रॉफिट दे, मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉस दे सकता है ये भी आपको। एंड अगर ये कॉइन स्टेबल होना होगा गिर के, तो ये स्टेबल आपका इस एरिया पे आके हो सकता है अराउंड 8 सेंट एंड अराउंड 10 सेंट के अराउंड। नाउ क्या मैं इसको लेके बेरिश हूँ? मैं बेरिश नहीं हूँ, बट एज अ ट्रेडर, एज अ क्रिप्टो एक्सपर्ट, एज अ ट्रेडर, एज अ ट्रेडिंग एक्सपर्ट, मैं आपसे यही बोलूँगा कि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ओवर हाइप्ड है। आपने मेक श्योर करना है कि आप ऑन द विनिंग साइड हो, जो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जो लोग इंजॉय कर रहे हैं। आप कभी भी जो प्रॉफिट लॉस बुक कर रहा है या जो लॉस पे आके से होल्ड कर रहा है, उस साइड पे मत आना, बहुत ही ज़्यादा हाई है। अगर आपको करेक्शन अच्छा दिखाता है 18-16 पे, एक बार आप सोच सकते हो कि चलो आपने स्टॉप लॉस लगा के खरीद लिया, ऊपर जाता है ग्रेट, नहीं जाता 70-80 रुपये आपके कटेंगे, दैट्स ऑल। नाउ अब क्या, अब मेरे को बस यही बोलना है, अगर आप इस चैनल पे नए हो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर करना आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे आके बताओ, बिकॉज अगर आपने इस वीडियो पे अच्छे से रिस्पॉन्स करा तो मैं रेगुलरली आपकी IOTX के ऊपर रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप लोगों को फायदा होगा अच्छे से, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।